हेलो दोस्तों, मैं विकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अगला टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप। विश्व के प्रमुख प्रायद्वीपों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। एक एक प्रायद्वीप के बारे में, उसकी विशेषता क्या है, क्यों फेमस है, उसका विश्व में रोल क्या है, ये भी जानेंगे, किस लिए जाना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम विश्व के कुछ प्रमुख प्रायद्वीपों के बारे में। तो आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका में। आइए, उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले आपको ले चलते हैं। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख प्रायद्वीपों का आपको सैर कराते हैं। प्रायद्वीप होता क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रायद्वीप होता क्या है। आप प्रायद्वीप की डिफिनीशन आप जानते होंगे, और जो दोस्त आप नहीं जानते हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ। प्रायद्वीप एक ऐसा क्षेत्र होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। प्रायद्वीप मतलब तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है। प्रायः द्वीप क्या होता है? पूर्णतः वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। लेकिन जो प्रायद्वीप होता है उसको प्रायः द्वीप बोला जाता है। प्रायः मतलब लगभग ये द्वीप के समान ही है। प्रायः द्वीप तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, एक क्षेत्र उसका बचा होता है जो पानी से नहीं घिरा होता है, इसलिए उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में अलास्का में। आइए, यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा प्रायद्वीप है? सेवार्ड प्रायद्वीप। सेवार्ड प्रायद्वीप अलास्का के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। यह बेरिंग जल संधि द्वारा रूस से अलग होता है। बेरिंग जल संधि द्वारा रूस से अलग होता है। यहाँ पे खनिज संसाधन बहुतायत में पाए जाते हैं, और यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का सामरिक महत्व वाला कह सकते हैं ये क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र? सामरिक महत्व वाला। सामरिक का अर्थ आप जानते होंगे, सैन्य अभियान से है। अब आइए हम बात करते हैं अलास्का प्रायद्वीप की, जो उसके नीचे है। अलास्का प्रायद्वीप। अलास्का प्रायद्वीप यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे एक विस्तृत पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है। कैसा? विस्तृत पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है। यहाँ सोना, टीन, तांबा और पेट्रोलियम खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन? सोना, टीन, तांबा, पेट्रोलियम। अमेरिका का महत्वपूर्ण कह सकते हैं अलास्का। वर्तमान में यहाँ पे गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, सोना भी निकाला जा रहा है। अब आइए बात करते हैं आपसे बूथिया प्रायद्वीप की। आप देख रहे हैं यहाँ पे बूथिया प्रायद्वीप है। दोस्तों, बूथिया जो है ऊपर में है यहाँ पे, और उगांव जो है उसके नीचे है। मैंने तीर लगाया हुआ है, मैंने गलत से नीचे ऊपर लिख दिया है। बूथिया ऊपर है उगांव के पास, और उगांव के पास बूथिया, और बूथिया के पास उगांव है। तो देख रहे हैं मैंने तीर लगाया हुआ है। बूथिया की खाड़ी के पास स्थित कनाडा का भाग है। किसका भाग है? कनाडा का भाग। यह प्रायद्वीप खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे मेलविले प्रायद्वीप। मैंने नाम नहीं लिखा है, शायद नाम छूट गया है। मेलविले प्रायद्वीप कनाडा के एलिजाबेथ द्वीप समूह पर अवस्थित। यह प्रायद्वीप कनाडा का प्रायद्वीप है। यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इसका इतना महत्व है नहीं, वर्ष भर बर्फ जमा रहता है। अब आइए हम बात करते हैं लैब्राडोर प्रायद्वीप का। आप देख रहे हैं यहाँ पे है लैब्राडोर प्रायद्वीप। लैब्राडोर प्रायद्वीप कनाडा के क्यूबेक प्रांत में स्थित है। यह प्रायद्वीप कैम्ब्रियन काल के प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित है। यह कनाडियन शील्ड का पूर्वी भाग है, जहाँ पे कनाडा लौह अयस्क और कोयला निकालता है। यहाँ पे लौह अयस्क और कोयले का
प्रचुर मात्रा में भंडार है। कनाडा सरकार यहाँ लौह अयस्क और कोयले का खनन करती है। तो लैब्राडोर क्यों फेमस है आप जान गए। आइए अब चलते हैं बाजा प्रायद्वीप। ये जो निकला हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह है बाजा प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? बाजा प्रायद्वीप। दोस्तों आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ कैलिफोर्निया का जो भाग है निकला हुआ है ये। तो जो दक्षिणी कैलिफोर्निया का भाग जो नीचे झुका हुआ है उसी को बाजा प्रायद्वीप बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित यह प्रायद्वीप उत्तरी मैक्सिको तक विस्तृत है। उत्तरी मैक्सिको तक विस्तृत है। यह आड़ू फल के बहुआयात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन से फल के लिए? आड़ू फल के लिए। यहाँ कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा बहती है। जैसा कि आप जानते होंगे कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के प्रभाव के कारण यहाँ वर्षा कम होता है, जिसके कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आपसे हम बात करेंगे फ्लोरिडा प्रायद्वीप के। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा रहा था आपको अंतरिक्ष फ्लोरिडा के पास केप अंतरिक्ष की चर्चा की थी, जहाँ पे नासा का उपग्रह है। तो फ्लोरिडा जो है वो एक प्रायद्वीप है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में विस्तृत है। यह एक सुंदर बीचों और आइसक्रीम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध मियामी बीच, आप जानते हो अगर मियामी बीच का नाम सुने होंगे आप तो बहुत ही फेमस है। मियामी बीच यहीं अवस्थित है। यहाँ फास्फेट का प्रचुर भंडार है। किसका? फास्फेट का प्रचुर भंडार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लाइम स्टोन की प्रधानता के साथ कास्ट स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। लाइम स्टोन आप जानते होंगे, इस पे कास्ट स्थलाकृतियाँ विकसित होती हैं। जैसा कि गोसवालियम विकसित हुआ है भारत के बिहार में विकसित हुआ है। तो कास्ट स्थलाकृतियों के लिए ये प्रसिद्ध है। अब आइए अब आपसे बात करते हैं युकाटन प्रायद्वीप का। युकाटन प्रायद्वीप आप देख रहे होंगे, ये मध्य अमेरिका में स्थित है। युकाटन प्रायद्वीप। युकाटन प्रायद्वीप मैक्सिको का एक प्रायद्वीप है जो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से अलग करता है। मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से अलग करता है। यह कैम्पेच की खाड़ी और होंडुरास की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। यह मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला में विस्तृत है। यहाँ पे चांदी का भंडार पाया जाता है। किस चीज़ का? चांदी का भंडार। मैक्सिको का आप जानते हो मैक्सिको विश्व का सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है। यहाँ पे चांदी का भंडार पाया जाता है। यह मैक्सिको, बेलीज और ग्वाटेमाला में विस्तृत है। किन किन देशों में? मैक्सिको, बेलीज और ग्वाटेमाला, ये तीनों मध्य अमेरिकी देश हैं। यहाँ पर प्राचीन माया सभ्यता का विकास हुआ। किस सभ्यता का? माया सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है। युकाटन प्रायद्वीप पर प्राचीन समय में माया सभ्यता विकसित हुई थी। अब आइए हम बात करते हैं, आपको ले चलते हैं यूरोप। यूरोप में आप देख रहे हैं पश्चिमी में आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप आप जानते हैं ये यहाँ पे पुर्तगाल है और स्पेन है। आइबेरियन प्रायद्वीप प्राचीन कठोर चट्टानों से यह निर्मित है। यह प्रायद्वीप स्पेन और पुर्तगाल में विस्तृत है। इस प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार अवस्थित है। किसका? मेसेटा का पठार अवस्थित है। इसी प्रायद्वीप पर सीरा मोरेना, सीरा नेवेदा जैसी पहाड़ियाँ विस्तृत है। मैंने आपको पढ़ाया था जब पहाड़ियों से संबंधित, तो उसमें चर्चा हुआ था कि इस प्रायद्वीप पर सीरा मोरेना, सीरा नेवेदा जैसी और कई पहाड़ियाँ विस्तृत हैं। यहाँ लोहा और पारा का बड़ी मात्रा में भंडार है। किसका? लोहा और पारा का। आप देख रहे हैं उसके ऊपर जूटलैंड प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप? जूटलैंड, मैंने टिक किया, जूटलैंड प्रायद्वीप।
यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य यूरोप में विस्तृत है। डेनमार्क इसी प्रायद्वीप पर बसा हुआ है। अगर डेनमार्क की आप स्थिति लोकेशन जानते होंगे तो आपको पता होगा, मैंने टिक किया है। डेनमार्क जो देश है इसी पर बसा हुआ है। यह निम्न भूमि वाला क्षेत्र है। कैसा? निम्न भूमि वाला। आप डेनमार्क को जानते होंगे, विश्व में डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे मक्खन, पनीर और घी बहुत मात्रा में उत्पादन किया जाता है। यह प्रायद्वीप अपने डेयरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जैसा कि मैंने बताया आपको। अब आइए स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप की बात करते हैं। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, आप देख रहे हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप 2 देशों में इसका विस्तार है, स्वीडन और नॉर्वे। यह प्रायद्वीप नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड में विस्तृत है। 3 देशों में विस्तृत है। यह प्रायद्वीप बाल्टिक सील्ड का भाग है। किसका भाग है? बाल्टिक सील्ड का। यह अपने फ्योर्ड तटों के लिए, कटे फटे तट, फ्योर्ड तट क्या होता है? कटे फटे तट। हिमानी द्वारा कटे फटे तट को हम फ्योर्ड तट कहते हैं, जो कि नॉर्वे में बहुत ज़्यादा में पाए जाते हैं फ्योर्ड तट। ये जो नॉर्वे है विश्व प्रसिद्ध फ्योर्ड तटों के लिए ही जाना जाता है। इसको फ्योर्ड तट वाला देश भी बोला जाता है। यहाँ पे डेयरी उद्योग काफ़ी विकसित है। अब आइए हम बात करते हैं इटली प्रायद्वीप। आप देख रहे हैं इटली प्रायद्वीप, भूमध्य सागर में। आइए आप, इटली प्रायद्वीप। इटली प्रायद्वीप एक उपजाऊ मैदान है। इटली का लोम्बार्डी का मैदान यहीं पर अवस्थित है। किसका मैदान? लोम्बार्डी का मैदान इसी प्रायद्वीप पर अवस्थित है। एपेनाइन पर्वत श्रेणी इसी प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इसी प्रायद्वीप पे बसा हुआ है। इटली के प्रायद्वीप पे ही आप जानते हैं कि वेटिकन सिटी विश्व का स्थलरूप देश, किसी देश के अंदर एक छोटा सा देश जो कि पोप धर्म के लिए जाना जाता है। आइए हम बात करते हैं बाल्कन प्रायद्वीप का। अब बाल्कन प्रायद्वीप देख रहे होंगे, जस्ट इटली प्रायद्वीप के पूर्व में स्थित है बाल्कन प्रायद्वीप। दक्षिणी पूर्वी भाग में यह स्थित है। इस प्रायद्वीप में अल्बानिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, तुर्की आदि देश बसे हुए हैं। 5 देश बसे हुए हैं। कौन कौन से देश हैं? अल्बानिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और तुर्की। यह प्रदेश कास्ट स्थलाकृतियों के लिए जाना जाता है। लोकतंत्र का जन्म इसी प्रायद्वीप से माना जाता है। किस चीज़ का? लोकतंत्र का। आप जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का जन्म बाल्कन प्रायद्वीप को ही माना जाता है, यहीं से लोकतंत्र का जन्म हुआ। अब आइए आपको हम ले चलते हैं क्रीमिया प्रायद्वीप। मैंने आपसे जब चर्चा कर रहा था बहुत पिछले वाले वीडियो में, तो मैंने बताया था आपको क्रीमिया जो निकला हुआ भाग है एजोब सागर का, एजोब सागर का। देख रहे हैं क्रीमिया जो है, मैंने मैप में यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा। क्रीमिया जो है एजोब सागर के का ही निकला हुआ भाग है। ये यूरोप महाद्वीप में आता है। क्रीमिया प्रायद्वीप यूक्रेन के दक्षिणी भाग में काला सागर तक विस्तृत यह यूक्रेन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह लौह अयस्क और खनिज तेल का भारी मात्रा में यहाँ पे भंडार पाया जाता है। क्रीमिया और यूक्रेन में दोनों में विस्तृत है। इस प्रायद्वीप की आकृति हीरे जैसी है। कैसे है? हीरे जैसी है। ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि किस प्रायद्वीप का आकृति हीरे जैसी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्रीमिया प्रायद्वीप की आकृति हीरे जैसी है। यहाँ पे लौह अयस्क और खनिज तेल का भारी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, उत्पादन किया जाता है। अब आइए कोला प्रायद्वीप की बात करते हैं। अब देख रहे हैं कोला प्रायद्वीप कहाँ पे है? जो यहाँ पे कोला प्रायद्वीप मैंने टिक किया। श्वेत सागर और बैरेंट सागर के मध्य विस्तृत एक प्रायद्वीप जो रूस का भाग है। यहाँ पे बॉक्साइट का प्रचुर भंडार है। सोवियत रूस का सार्वमौसमी पतन
मुर्मुस्क इसी प्रायद्वीप में अवस्थित है। कौन सा बंदरगाह? पतन मुर्मुस्क, ये रूस का है, सोवियत रूस का। अब आइए हम बात करते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, एक बॉक्साइट के लिए जाना जाता है कोला प्रायद्वीप। यहाँ पे मुर्मुस्क बंदरगाह या पतन स्थित है। हार्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप। अब आइए हम बात करते हैं कुछ अफ्रीका प्रायद्वीप, अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण प्रायद्वीप हैं। आप देख रहे हैं सिनाई प्रायद्वीप है, इसके जस्ट नीचे हार्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे है हार्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप के बारे में जान लेते हैं। सिनाई प्रायद्वीप बहुत ही फेमस रहा क्योंकि इजराइल और मिस्र के बीच ये अभी भी लड़ाई का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि अधिकतर सिनाई क्षेत्र पे इजराइल ने कब्जा कर लिया है। सिनाई प्रायद्वीप में तेल के प्रचुर भंडार हैं। मिस्र के एशियाई भूखंड पर अवस्थित इस प्रायद्वीप के पश्चिम स्वेज जलसंधि, दक्षिण में लाल सागर और पूर्व में अकाबा की खाड़ी। इतना ध्यान दीजिएगा, कौन कौन है? पश्चिम में स्वेज नहर, स्वेज जलसंधि, दक्षिण में लाल सागर और पूर्व में अकाबा की खाड़ी। यह खनिज तेल हेतु जाना जाता है। यह एशिया और अफ्रीका दोनों का भाग है। एशिया और अफ्रीका का कह सकते हैं सेंटर पॉइंट भी, दोनों का बीच में दोनों का भाग है। यहाँ पे एशिया अफ्रीका का मिलन बिंदु कह सकते हैं इसको, सिनाई प्रायद्वीप। अब आइए बात करते हैं हार्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप का। हार्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप आप देख रहे हैं यहाँ पे है, मैंने टिक किया हुआ है। हार्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप में 3 देश आते हैं, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। इसके उच्चवर्ती पठारी भाग को हम सोमाली प्रायद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमाली प्रायद्वीप। यह अफ्रीका का अल्प विकसित प्रदेश है। यहाँ पे मत्स्य और कृषि का कह सकते हैं, यहाँ मत्स्य और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे मत्स्य और कृषि ही मुख्य कार्य है। आइए ऊपरी गुइना प्रायद्वीप, अब देख रहे हैं वेस्ट साइड में ऊपरी गुइना प्रायद्वीप, अफ्रीका की वेस्ट में आइए। यह प्रायद्वीप अफ्रीका के गिनी की खाड़ी के उत्तर में विस्तृत है। कहाँ पे? अफ्रीका के उत्तर साइड में विस्तृत है, उत्तर पश्चिम में है। इस प्रायद्वीप में गिनी, घना, लाइबेरिया, बुर्किना फासो, टोगो, बेनिन आदि देश बसे हुए हैं। कौन कौन देश? गिनी, घाना, लाइबेरिया, बुर्किना फासो, टोगो, बेनिन, ये 5 देश हैं जो इस प्रायद्वीप में आते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अरब प्रायद्वीप का। आप अरब प्रायद्वीप देख रहे होंगे। अरब प्रायद्वीप एशिया का भाग है। अरब, यहाँ पे सऊदी अरब प्रमुख देश है यहाँ का। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यह एक मरुस्थलीय प्रायद्वीप है। यह सुदूर पूर्व एशिया में विस्तृत है। सुदूर पूर्व एशिया में विस्तृत है। इस प्रायद्वीप पर सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतार और कुवैत आदि देश बसे हुए हैं। यह फारसी खाड़ी और लाल सागर से घिरा हुआ है, जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। रब अल खाली मरुस्थल इसी प्रायद्वीप पर अवस्थित है। तो मैंने अरब प्रायद्वीप के बारे में कुछ ज़्यादा विशेषता बताई, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 7 देश, कौन कौन से देश हैं इनका नाम लेते हैं। सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतार और कुवैत। संयुक्त अरब अमीरात भी है। तो ये देश हैं जो पेट्रोलियम के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। आप जानते हैं यह फारस की खाड़ी लाल सागर के से घिरा हुआ है। एक तरफ पश्चिम आप देखेंगे तो लाल सागर है और पूर्व में फारस की खाड़ी है। यहीं पे रब अल खाली मरुस्थल स्थित है। मरुस्थल के बारे में आपसे चर्चा किया था, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर मरुस्थली भाग है ये।
अब आइए दक्कन प्रायद्वीप की बात करते हैं। अब इंडिया में आइए, भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विस्तृत यह प्रायद्वीप प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका गोंडवाना लैंड का भाग है। यह खनिज संसाधनों से संपन्न है। भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कोलार इसी प्रायद्वीप में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं। दक्कन प्रायद्वीप की बात हो गई। अब आपसे बात करते हैं मलाया प्रायद्वीप। मलाया प्रायद्वीप आप देख रहे हैं, ये निकला हुआ जो क्षेत्र है, ये वाला, ये मलेशिया का मलाया प्रायद्वीप है। यहाँ पे इसका जो विस्तार है थाईलैंड और मलेशिया में विस्तृत है। यहाँ पे यह जो पहाड़ियों का क्षेत्र है। कुरात का पठार मैंने पढ़ाया था, पठार तो कुरात का पठार मैंने बताया था। कुरात का पठार इसी का भाग है। यहाँ रबड़ हेतु विश्व प्रसिद्ध है। आप जानते हैं मलेशिया विश्व में रबड़ के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, और मलेशिया टीन में पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। आप जानते होंगे टीन, लौह अयस्क और बॉक्साइट यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। तो मलाया प्रायद्वीप क्यों विकसित है, किस लिए जाना जाता है? यहाँ पे कोरात पठार अवस्थित है। कोरात पठार अवस्थित है और रबड़ बागवानी के लिए ये मलाया प्रायद्वीप जाना जाता है। अब आइए अब आपसे बात करेंगे हिंद चीन प्रायद्वीप की। आप देख रहे हैं उसके उत्तर पूर्व में निकला हुआ जो भाग है हिंद चीन प्रायद्वीप। हिंद चीन प्रायद्वीप थाईलैंड की खाड़ी और थेकिन की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। किन खाड़ियों के मध्य? थाईलैंड और थेकिन की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। इसका विस्तार थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, लाओस 4 देशों में, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में अवस्थित है। यह टीन उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। आप ध्यान दीजिएगा, मलाया प्रायद्वीप की बात हम जब किए उसमें भी टीन उत्पादन, हिंद चीन प्रायद्वीप की जब बात कर रहे हैं तो उसमें भी टीन उत्पादन। गाटून प्रायद्वीप, अब उसके ऊपर आइए, यहाँ पे देख रहे हैं गाटून प्रायद्वीप। कानून प्रायद्वीप की बात करते हैं। इसके बाद पोहाई की खाड़ी और पीला सागर के मध्य चीन का एक प्रायद्वीप है। आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा निकला हुआ, मैंने जहाँ पे गाटून लिखा वहाँ पे निकला हुआ छोटा सा प्रायद्वीप है। यह लौह अयस्क और कोयले के लिए खनन के लिए जाना जाता है। किन खनिज के लिए? लौह अयस्क और कोयले के लिए। यहीं पर चीन का यूनान पठार अवस्थित है। चीन का यूनान पठार। अब ये बात करते हैं क्वानलून, उसके नीचे आइए, क्वालून प्रायद्वीप की। यह चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है। चीन का प्रसिद्ध मंचूरिया का मैदान यहीं पर अवस्थित है। क्वालून प्रायद्वीप में ही चीन का मंचूरिया मैदान अवस्थित है। यह लौह अयस्क और कोयले के खनन हेतु प्रसिद्ध है। लौह अयस्क और कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए बात करते हैं कमचटका प्रायद्वीप की। आप देख रहे हैं उसके ऊपर में कमचटका प्रायद्वीप है। यहाँ पे ये रसिया का भाग है। यह प्रायद्वीप रूस के पूर्वी भाग में ओखोस्टक सागर के उत्तर में यह स्थित है। आयोसीओ ठंडी जलधारा यहीं बहती है। कौन सी जलधारा? आयोसीओ ठंडी जलधारा यहीं बहती है। यह प्रायद्वीप रूस का तेल क्षेत्र है। तेल क्षेत्र के लिए जाना जाता है कमचटका प्रायद्वीप, तेल उत्पादन के लिए। अब आइए हम बात करते हैं केप यार्क प्रायद्वीप का। केप यार्क प्रायद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया में है। आप देख रहे हैं मैंने टिक किया, ऑस्ट्रेलिया में चले आइए। केप यार्क प्रायद्वीप, यह प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के उत्तरी भाग में विस्तृत है। यह प्रायद्वीप बॉक्साइट उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? बॉक्साइट उत्पादन के लिए। बॉक्साइट की प्रमुख बीपा की खान यहीं अवस्थित है, जो विश्व प्रसिद्ध है। बीपा की खान एग्जाम में अक्सर पूछता है। बीपा की खान किस लिए जाना जाता है? तो बॉक्साइट के लिए। कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। किस प्रायद्वीप पे? केप यार्क प्रायद्वीप पे। इसका निर्माण सागरीय निक्षेपों से हुआ है। जिसका निर्माण हुआ केप यार्क प्रायद्वीप का, इस सागरीय निक्षेप के कारण बना हुआ है। उसके नीचे देखिए आयर प्रायद्वीप। आयर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, आइए, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में आयर प्रायद्वीप है। विक्टोरिया मरुस्थल इसके पूर्व में अवस्थित है। यह खनिज संसाधन से संपन्न है। आयर जो प्रायद्वीप है ये भी खनिज संसाधन संपन्न है। यहीं पर आयर झील है। कौन सा झील? आयर झील। मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि आयर झील ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील है।
आयर झील। अब आइए माविया प्रायद्वीप। माविया प्रायद्वीप आप देख रहे हैं यहाँ पे है, न्यूजीलैंड का भाग है माविया प्रायद्वीप। न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप के पूर्वी भाग में यह अवस्थित है। न्यूजीलैंड का डेयरी उद्योग और भेड़ पालन, आप जानते हैं न्यूजीलैंड का डेयरी उद्योग विश्व में प्रसिद्ध है। डेयरी उद्योग और भेड़ पालन के लिए जाना जाता है माविया प्रायद्वीप। उसके नीचे है बैक्स प्रायद्वीप। बैक्स प्रायद्वीप आप देख रहे हैं, बैक्स प्रायद्वीप उसके नीचे है। यह प्रायद्वीप न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर अवस्थित है। न्यूजीलैंड का प्रसिद्ध कैंटरबरी का मैदान बहुत ही फेमस है। कैंटरबरी का मैदान इसी प्रायद्वीप का भाग है। बैक्स प्रायद्वीप का कैंटरबरी का मैदान जो है इसी का भाग है। यहाँ पे भेड़ पालन और डेयरी उद्योग विकसित अवस्था में है। आप जानते होंगे न्यूजीलैंड पूरा देश ही एक डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है। वहाँ पे बहुत विकसित डेयरी उद्योग है। अब आइए तैमूर प्रायद्वीप की बात करते हैं। तैमूर प्रायद्वीप, तैमूर प्रायद्वीप मैंने सबसे लास्ट में आपको बताया, और ये रसिया भाग है। आप देख रहे हैं, मैं टिक कर दे रहा हूँ। तैमूर प्रायद्वीप लेप्टिव सागर और करा सागर दोनों के मध्य अवस्थित है। लेप्टिव सागर, मैंने सागर जब अगला वीडियो में लेके आऊँगा तो बताऊँगा कि इस पार लेप्टिव सागर है और इस पार करा सागर है। दोनों के मध्य तैमूर प्रायद्वीप अवस्थित है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।